साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया कि इनके माता पिता कौन थे। इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था। इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि साईं बाबा की जाति क्या थी। दोस्तों, साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया जिसे वह द्वारका माई कहा करते थे, जिस पर सफ़ेद कपड़ा बंधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में घूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा, इसकी एक छोटी सी कहानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि सन 1864 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल के नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसा पति ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। दोस्तों, इसी स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी के फकीर को लोग साईं बाबा कहने लगे। दोस्तों, शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन 2 बार भिक्षा मांगते वे टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे, जिससे कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे और बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांटकर खाते थे। दोस्तों, साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने इनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। दोस्तों, लक्ष्मी नाम की एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। तब साईं बाबा ने उसे उदी यानी भभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया और निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और जहाँ कहीं भी जाती तो साईं बाबा के गुण गाती। तभी साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी को पेट में दर्द और रक्तस्राव होने लगा। तभी लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। तब साईं बाबा ने लक्ष्मी को उदी खाने के लिए दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। दोस्तों, भारत की पावन धरती पर कई सिद्ध संतों ने जन्म लिया है। ऐसे ही पूज्य संत थे शिरडी के साईं बाबा, जिनकी आज गुरुवार के दिन विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए हैं। ऐसे में हर मजहब के लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए उनकी शरण में पहुंचते हैं। साईं बाबा के भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि गुरुवार के दिन पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने पर साईं बाबा की कृपा जरूर बरसती है। सबका मालिक एक। साईं ने परमपिता परमेश्वर की भक्ति के सही मायने समझाते हुए बताया है कि ईश्वर को पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिसे हम पाना चाहते हैं वह एक ही है। अलग अलग धर्म पंथ के मार्ग से आगे बढ़ने पर हमें एक ही परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अर्थात साईं ने अपने भक्तों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मृत्यु के बाद भी भक्तों की पुकार पर मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। अर्थात साईं के धाम जाकर दर्शन करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर
पैर तले सुख की पीढ़ी पर। अर्थात बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के सभी संकट और दुख दूर हो जाएंगे। यानी साईं भक्त को अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उनकी की गई हर प्रार्थना जरूर पूरी होगी। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो मुझे कोई बताए। श्रद्धा एवं विश्वास के पावन साईं धाम पर जाने वाले की हर मनोकामना पूरी होगी। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं के अनुसार जो व्यक्ति जिस भाव से उन्हें देखता है, उनका सुमिरन करता है, वो उसे उसी रूप में नजर आते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। अर्थात बाबा पर विश्वास रखने वाले भक्त की साईं सभी जिम्मेदारी